हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता चल जाए। अब कुछ दिन पहले हुए रेल एक्सीडेंट के बाद ये सवाल मन में ज़रूर आता है कि एक ही ट्रैक पर एक ही समय पर दो ट्रेन आखिर हो कैसे सकती हैं, ट्रेन के मूवमेंट्स को मेंटेन कैसे किया जाता है और रेलवे के ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाता है। ये समझने से पहले आइए भारतीय रेल के बारे में एक मिनट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। लगभग पौने 200 साल पुरानी भारतीय रेल 70,000 किलोमीटर के नेटवर्क के साथ एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1366 मीटर का यूपी के गोरखपुर में है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज भारत में है, जो जमीन से 1200 फीट की ऊंचाई पर है और आईफिल टावर से भी 100 फीट ऊंचा है। क्या आपको पता है कि भारतीय रेल 15 लाख नौकरियों के साथ भारत में रोजगार देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा बातें बताई, मगर भारतीय रेल ऐसे अजूबों से भरी हुई है। एंड आई एम श्योर कि आपको भारतीय रेल के बारे में ये जानकर जरूर गर्व महसूस हुआ होगा। यकीन मानिए, इतने बड़े रेल नेटवर्क को मैनेज करना एयर ट्रैफिक को मैनेज करने से भी ज्यादा चैलेंजिंग है। अब इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में रेल नेटवर्क को 18 जोन्स और 70 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। हर एक डिवीजन लगभग 1000 किलोमीटर के ट्रैक को मैनेज करता है और हर एक डिवीजन का अपना एक कंट्रोल रूम होता है, जहां से उस नेटवर्क के रेल के मूवमेंट और ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। अब 5 मिनट में कार कैसे चलाई जाती है ये बताना मुश्किल है, पर मैं अगले कुछ मिनट में आपको भारत में ट्रेन के मूवमेंट और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाने वाले दो सबसे पॉपुलर मेथड के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। पहला है एब्सोल्यूट ब्लॉक मेथड। इस मेथड में ट्रैक्स को कई ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और एक ब्लॉक में एक समय पर दो ट्रेन नहीं हो सकती। ब्लॉक के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे कंट्रोल यूनिट और एक्सेल काउंटर्स लगाए जाते हैं। एक्सेल काउंटर ट्रेन के व्हील्स को गिनने का काम करता है। जब कोई ट्रेन किसी ब्लॉक में एंटर करती है तो एंट्री यूनिट का स्टेटस ऑक्यूपाइड हो जाता है और एंट्री यूनिट पर लगा हुआ एक्सेल काउंटर ट्रेन के व्हील्स को गिनता है। जब ट्रेन ब्लॉक के एग्जिट पर पहुंचती है तो वहां पर लगा हुआ एक्सेल काउंटर ट्रेन के व्हील्स को फिर से गिनता है और एंट्री पॉइंट पर जितने व्हील्स मिले थे उससे मैच करता है। जब ट्रेन ब्लॉक को एग्जिट करती है तो एग्जिट यूनिट एंट्री यूनिट को सिग्नल भेजता है और एंट्री यूनिट का स्टेटस क्लियर हो जाता है। अब उस ब्लॉक में दूसरी ट्रेन एंटर कर सकती है। दूसरा है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। इस मेथड में एक ब्लॉक पर एक समय में एक से ज्यादा ट्रेन हो सकती हैं, पर यहां पर ट्रेन की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए फ्लैग्स का हैवी यूज किया जाता है। रेलवे में 4 तरीके के फ्लैग्स यूज किए जाते हैं। पहला ग्रीन, इसका मतलब ट्रैक इज क्लियर, आप अपनी फुल स्पीड से जा सकते हैं। दूसरा डबल येलो, इसका मतलब आपको अपनी स्पीड कम करनी है और आगे आने वाले फ्लैग्स पर ध्यान देना है। तीसरा है येलो फ्लैग, इसका मतलब आपको ट्रेन की स्पीड और कम करनी है और आने वाले सिग्नल पर आपको रेड फ्लैग एक्सपेक्ट करना है। चौथा रेड फ्लैग, यानी आपको रेड फ्लैग देखते ही ट्रेन को रोक देना है। ट्रैक पर हर 1 किलोमीटर की दूरी पर यह सिग्नल इंस्टॉल किए जाते हैं। जब जब ट्रेन इन सिग्नल्स को क्रॉस करते हुए गुजरती है, इन सिग्नल्स का कलर चेंज होता जाता है और पीछे आने वाली ट्रेन इन सिग्नल्स के कलर के हिसाब से अपनी स्पीड को मैनेज करती जाती है। अब इन फ्लैग्स को देखकर ट्रेन की स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है, यह डिसीजन अब भी उस ट्रेन में बैठे लोको पायलट के हाथ में ही होता है। मतलब मैनुअल एरर के चांसेस अभी भी होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्राइवर सिर्फ ट्रेन की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है, वो ट्रेन का ट्रैक डिसाइड नहीं कर सकता। वो हमेशा कंट्रोल रूम से ही मैनेज किया जाता है। अब अगर उड़ीसा में हुए एक्सीडेंट को समझना चाहें तो इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीजों को जानने की जरूरत है। पहला है मेन लाइन, दूसरा है लूप लाइन और तीसरा है इंटरलॉकिंग। मेन लाइन मतलब वो लाइन जिस पर ट्रेन बिल्कुल अपनी पूरी स्पीड से निकल सकती है। लूप लाइन, आपने देखा होगा कि स्टेशन के बाहर जब आप स्टेशन में एंटर करते हैं तो एक स्लाइड डाइवर्जन होता है। ट्रेन अपनी मेन लाइन जिससे वो आ रही होती है उसको छोड़कर एक छोटा टर्न लेते हुए प्लेटफॉर्म पर आती है, इसे कहते हैं लूप लाइन। और तीसरा होता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग वो मैकेनिज्म है जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि ट्रेन किस रूट पर जाएगी, या तो उसे सीधा जाना है या उसे प्लेटफॉर्म की तरफ एंटर करना है। अब अगर रेलवे मिनिस्टर की बात माने तो उन्होंने उड़ीसा में हुए एक्सीडेंट के लिए इंटरलॉकिंग को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना था
कि मालगाड़ी जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई वो मालगाड़ी एक लूप लाइन पे खड़ी थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पे आ रही थी और उसका सिग्नल ग्रीन था। उसे सीधा ही निकलना था, पर इंटरलॉकिंग में दिक्कत होने की वजह से वो ट्रेन अपनी मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन की तरफ मुड़ गई और वहां पर पहले से खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। अब इस तरह के एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, फॉग और लो लाइट जैसी सिचुएशंस में ट्रेन्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए 2022 में एक नए सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम का टेस्ट किया गया। इसमें दो ट्रेन्स को आपस में हेड ऑन कोलिजन कराने का ट्राई किया गया, पर इस सिस्टम ने ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई करके उन दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे से 380 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया और वो एक्सीडेंट नहीं हुआ। इस नए सिस्टम का नाम है कवच। कवच एक ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे रेलवे की रिसर्च आर्म ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंडर तैयार किया है। कवच मतलब आर्मर। इस सिस्टम के तहत अगर 5 किलोमीटर की दूरी के बीच कोई भी दो ट्रेन्स आ जाती हैं तो यह सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई करके उन दोनों ट्रेन्स को रोक देता है और एक्सीडेंट नहीं होने देता है। अब कुछ लोग का कहना है कि उड़ीसा में हुए एक्सीडेंट के लिए कवच जिम्मेदार है। यह बात तो बिल्कुल वही हुई कि आप घर से बिना हॉर्न की गाड़ी लिए निकले और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और आपने कहा कि हॉर्न जिम्मेदार है। हॉर्न तो तब जिम्मेदार होता जब वो गाड़ी में लगा होता और काम नहीं करता। उसी तरीके से कवच तब जिम्मेदार होता जब वो उस ट्रैक पर होता और काम नहीं करता, पर यहां तो उस ट्रैक पर कवच इंस्टॉल ही नहीं था, तो वो जिम्मेदार कैसे हो सकता है। पर हां, अगर शायद कवच उस ट्रैक पर इंस्टॉल होता तो इस दुर्घटना को होने से रोका जा सकता था। अगर रेलवे मिनिस्ट्री के लेटेस्ट डेटा को देखें तो 70,000 किलोमीटर के नेटवर्क में सिर्फ 1500 किलोमीटर में ही अब तक कवच इंस्टॉल किया गया है। 3000 किलोमीटर ट्रैक पर काम चालू है और 35,000 किलोमीटर ट्रैक का काम सैंक्शन किया जा चुका है। अब रेलवे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो कैसे पूरे देश के रेल नेटवर्क को जल्दी से जल्दी कवच के अंडर ला सके ताकि फ्यूचर में होने वाले इन एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो देखकर भारतीय रेल की वर्किंग के बारे में कुछ जानकारी मिली हो और आपने क्या नया सीखा ये कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आप और किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाते हुए देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।